डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक बार फिर इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए और कहा है कि इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करते हैं तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा, जबकि कल जो आसिफ जरदारी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इज़हार किया गया था। पीपल्स पार्टी की आखिर पॉलिसी क्या है? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दोबारा आज जारहाना बात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से कि अगर इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत ही क्या है कि अगर वज़ीर आज़म का पता है हर एक को। तो अब ये देखें, कल जरदारी साहब ने एक मुख्तलिफ बात की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज बात जो है वो ज़रा जारहाना है उनका अंदाज़। और बाकी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके आज भी तफ्तीश हुई उनसे 190 मिलियन पाउंड का जो केस है नैब का जी। और बाकी और तो कोई ख़ास नहीं। तारिक मसूद साहब के ऊपर, जैसे तारिक मसूद साहब का मामला पता नहीं क्यों आया सामने, उसकी कोई वजह होगी, बहरहाल वो खारिज हो गई। अब वो जो दूसरे हमारे जज साहब हैं मुज़ाहिर नकवी साहब, उनका देखें कि क्या होता है मामला। बहरहाल ये जो है ये खबरें ऐसी हैं जो कि मुल्क की सियासत में है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कि जिनके ऊपर कोई तवील तबसरा इस वक्त किया जाए इस मरहले पर। असल जो बात है वो ये है कि एक ख़ित्ते का या जो दुनिया का खेल है वो ज़रा किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जो मामलात हैं। और उसमें एक तो बात ये हुई है कि कोई 13,000 शहादतें हो चुकी हैं। बम्बारी बॉम्बिंग भी कहीं कहीं हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इसराइल की फ़ौज जो है वो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हस्पतालों में, स्कूलों पे, बाकी जगहों पे वो लोगों को मार भी रहे हैं, शहीद भी कर रहे हैं। लेकिन एक ये मामला जो है ये मेरा ख़्याल है कि एक इसको बदतरीन तारीख़ का सानिया भी कहा जाएगा और इसराइल की फ़ौज की एक बदतरीन शिकस्त भी, कि जहाँ उन्होंने गुस्से में आके इस बात पे कि हमास के लोगों ने उनके 200-250 लोग अगवा किए हैं, उन्होंने 13,000 लोगों को शहीद कर दिया जी। और हमास का उसमें कोई भी लीडर नहीं और ना अपना यरगमाली को छुड़ा सके। और 13,000 जिसमें कुछ 5,500 बच्चे हैं जी। तो ये एक ऐसा मसला है जो अब एक बहुत ही ख़राब हो गया है, सही, बहुत बिगड़ गया। सीज़ फायर के कोई इम्कानात नहीं है इस वक्त तक। बातें चल रही हैं बहुत देर से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई जंगबंदी क्या, वो मतलब अंदर जाके गोलियां मार रहे हैं तो अब जंगबंदी क्या। अब तो मतलब है कि एक तरह से गज़ा जो है उसको तो कहा जा रहा है कि बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। ये मगरबी मीडिया उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है गज़ा की। और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो शदीद ज़ख्मी हालत में, बाकी तो पता नहीं उनकी तदफीन भी हो सकी या नहीं हो सकी, मलबे तले बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर, दीगर ममालिक, मगरबी ममालिक में बच्चों को जो हैं उनको वहाँ पे लाया जा रहा है, मिस्र में। और यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं पिछले 24 घंटों में और अगले 24 घंटों में होने जा रही हैं। सही। एक तो यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जी, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा और OIC के सेक्रेटरी जनरल आज बीजिंग में थे जी। और उनकी वहाँ पे जो है वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से एक तवील नशिस्त हुई। और यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि चाइना जो है वो ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से, माशी हवालों से वो बहुत फ़ाल है मशरिक़ वस्ता समेत तमाम दुनिया में। और वो जो है एक ऑर्डर को वो जिसको रूल बेस ऑर्डर कहते हैं, जो कि असल में दूसरी जंग अजीम के बाद जो ऑर्डर बना था उसको रूल बेस ऑर्डर कहते हैं। रूल बेस ऑर्डर वही है ना, IMF और ये और वो, मतलब अब उसको जो भी आप नाम दे दें, तो उसके मुतबादिल एक ऑर्डर दुनिया में आ रहा है जो कि उसी किस्म का है, मगर ये कि उसका नाम जो है वो रूल बेस ऑर्डर नहीं, उसका नाम कुछ और होगा। सही। तो वो जो है वो
चाइना जो है वो उस बैनुल अक़वामी ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। तो इस मरहले पे अरब और इस्लामी ममालिक का, अरब और इस्लामी क्योंकि इंडोनेशिया भी है जी। इनका वहाँ पे जाना बहुत आम, और इंडोनेशिया का जाना इसलिए आम कि इंडोनेशिया जो है वो मौजूद था एपेक के समिट में भी। सही। अच्छा, तो और चाइना जो है उसकी बहुत उनका करीबी ताल्लुक़ रहा है फ़लस्तीनी जो जदोजहद आज़ादी है। सही। यासिर अरफ़ात जो हैं जी। वो चेयरमैन माओ के बड़े चाहने वाले थे। सही। चेयरमैन माओ से उनकी बड़ी मुलाकातें रहीं। सही। उससे चाइना इतना ज़्यादा उभर के तो सामने नहीं आया था, लेकिन यानी एक बड़ी दुनिया की कोई माशी ताकत तो वो नहीं बना था चाइना, लेकिन यासिर अरफ़ात जो हैं उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ चेयरमैन माओ का रहा, और फिर यूएन लाई का भी रहा और बाकी लोगों का भी। और एक मरहला ऐसा आया कि 2001 में अपनी वफ़ात से चंद साल पहले, ये मैं CNN की आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ सेकंड, ये है 22 अगस्त 2001, रेफरेंस देने के लिए। सही। अरफ़ात सीक्स चाइना रोल इन मिडल ईस्ट, ये है 22 अगस्त 2001। सही। तो यासिर अरफ़ात जो हैं वो वहाँ पे जाके वो ये मिडल ईस्ट के अंदर एक चाइना का रोल उस वक्त कहते थे कि किसी तरह से आप आएँ, और फिर ये इनका फिर भी ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने 2022 में यासिर अरफ़ात जो हैं उनके ऊपर एक पूरा मजमून उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है अभी भी। और ये जो थर्ड स्लाइड है, और वो है कि जो यासिर अरफ़ात ने एक दफ़ा कहा कि मैं चाइनीज़ लोग जो हैं जिस तरह चीनी पहाड़ को हिलाते हैं अपनी जगह से, तो मैं भी पहाड़ को हिलाऊंगा। आई विल मूव द माउंटेन्स लाइक द चाइनीज़ डू। यासिर अरफ़ात द योंगडोंग ऑफ पैलेस्टाइन, हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन काइंड टू पैलेस्टीनियंस। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक, यानी अभी भी ये अगर आप जाएंगे तो यासिर अरफ़ात आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। The land of Palestine was successfully taken by Jews, Persians and Romans। ठीक है, मतलब ये उनकी बड़ी एक यानी एक पॉलिसी हमेशा से उनकी फ़लस्तीन के हक़ में रही है। वो आज की बात नहीं है, हमेशा से चाइना फ़लस्तीनी जद्दोजहद आज़ादी के साथ रहा है। सही। और उसके बाद बहरहाल ये हुआ कि आज उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे सीज़ फायर, टू स्टेट सोल्यूशन और ये सारी बात की। और अरब ममालिक का वहाँ पे सऊदी अरेबिया का अमेरिका के सामने बार बार OIC और अरब ममालिक की तरफ से और मैक्रों की तरफ से और दुनिया के कई मुल्कों की तरफ से सीज़ फायर, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सीज़ फायर का और जंग बंदी का मुतालबा होने के 1.25 महीना गुजर गया, और बमबारी जारी रही और शिकस्त हो गई। मतलब सीधे अल्फाज में मैं बात कर रहा हूँ कि इसराइल को ना सिर्फ बदतरीन शिकस्त हो गई है इसमें, बल्कि ये है कि वो एक उनके कहते हैं ब्लड ऑन देयर हैंड्स। ठीक है, हैंड्स पे भी नहीं, पूरे चेहरों पे। नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू और उनकी जो कैबिनेट है और उनके जो हुकाम हैं, वो अपने लोगों को महफूज रखने में नाकाम हुए, और सारा उनका दारोमदार, उनकी टेक्नोलॉजी भी सारी गई, वो भी एक्सपोज हुई दुनिया के सामने, उनकी इंटेलिजेंस भी एक्सपोज हुई। और उन्होंने फिर बदला जो है गुस्से में आके इंतकाम जो है वो 13,000 फ़लस्तीनी बच्चों से, औरतों से और मरीज़ों से, हर किस्म, डॉक्टरों से, सहाफ़ियों से लिया। अब इसमें दूसरा जो है वो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। कल जो है वो आज रात को एक और शख्सियत मॉस्को जा रही है, और वो जो शख्सियत है वो है कतर के वज़ीर आज़म और कतर के वज़ीर ख़ारजा। सही। वो आज रात को मॉस्को जा रहे हैं, और चाइना से ये जो तमाम वफ्द है जी, जिसमें सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, मिस्र, फ़लस्तीनी। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि चाइना में
जी 70 और 80 की दिहाई में बाकायदा पीएलओ का ऑफिस खुल गया था, सही। और फिर फ़लस्तीनी रियासत उन्होंने तस्लीम करके मुकम्मल सफारती ताल्लुकात, जैसे पाकिस्तान में है ना जी जी फ़लस्तीन के सफ़ीर, इसी तरह चाइना मुकम्मल सफारती ताल्लुकात रखता है फ़लस्तीन की रियासत से। सही। मतलब मुकम्मल सफ़ीर। पहले ये था कि ट्यूनिस कुछ अरसे देखता रहा, ट्यूनिस में जो सफ़ीर थे चाइना के, वो देखते रहे मामलात को इधर मगरबी किनारे में और बाकी, लेकिन फिर मुकम्मल जो आप कहें कि वो एक उनके, यानी पहले पीएलओ का कायम हुआ था ऑफिस, जब बहुत ज़्यादा वो फ़लस्तीनी रियासत के और ये दो रियासती सोल्यूशन, पीएलओ उस वक्त भी थी, और बाद में उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ऑफिस अपने यहाँ बना लिया। तो यानी 70 की दिहाई में पीएलओ खुल गई थी, वहाँ पे ऑफिस खुल गया था। अच्छा, अब ये तमाम अरब और जो वज़राए ख़ारजा हैं सऊदी अरेबिया जिनको लीड कर रहा है, और साथ इंडोनेशिया भी है, ये सारे के सारे कल मॉस्को पहुंच जाएंगे चाइना से, और मॉस्को वहां पहुंचेंगे तो वहां पर वजीर आजम कतर और वजीर ख़ारजा जो हैं एक ही हैं शख्सियत, तो वो भी वहां पे होंगे। और कल मॉस्को में जो रूस के वजीर ख़ारजा हैं, आज चाइना के, कल रशिया के वजीर ख़ारजा, सही, उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात में ये बात कहेंगे कि उनका क्या स्टांस है। सही। ये ज़हन में रखें कि चाइना ने करारदाद पेश की, उसको अमेरिका ने वीटो किया, रशिया ने पेश की, वीटो किया। ठीक है, तो ये जितनी अरब ममालिक तमाम जो हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, ये चाइना, और चाइना के बाद जो है वो मॉस्को। जी। अच्छा, और मॉस्को के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इस साल जो है ये अच्छा, ये उसके बाद जो कतर की न्यूज़ एजेंसी है ना, उनको हम कोट अगर कर दें ये 5वीं स्लाइड से, तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है विजिट्स रशिया, और फिर उसके बाद वो यूके, ये सब गालिबन बरतानिया भी जा रहे हैं। अच्छा, ये इसलिए जा रहे हैं, मेरा जो ख्याल है वो इसलिए जा रहे हैं कि ये जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उन सबसे ये बयाना दिलवाएंगे। सही। अमेरिका शायद ना आ जाए, अमेरिका का अपना एक स्टांस है, तो वहाँ तो फ़लस्तीनी वहाँ, लेकिन ये जो है ये गालिबन फ्रांस भी जाएंगे, मैक्रों बात कर चुके हैं सीज़ फायर की। ठीक है, जर्मन जो हैं वो तो नहीं है उसमें, वहाँ पे उसमें, लेकिन ये है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये बरतानिया जाएंगे, और ये वहाँ पर आपने देखा है बरतानिया में जो माहौल बना हुआ है, उन्होंने अपनी होम सेक्रेटरी को फारिग किया है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, जो इसी साल जो है, मैं इसको कोट कर दूं कि ये हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जब जंग चल रही थी, ये जब ये शहादतें हो रही थी, जंग कहें इसको या ये जुल्म जो हो रहा था गज़ा पे,